ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, हमारे शरीर में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका होना अपने समय पे अनिवार्य होता है, लेकिन कभी कभी हम कुछ गलतियां करते हैं। गलतियां क्यों करते हैं? हम बिजी, हमारे पास बहुत सारा काम है। कभी कभी कुछ लोग आलसवश भी ऐसा करते हैं कि आलस आ रहा है, नहीं करते हैं, बाद में कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में कई बार कुछ समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। मित्रों, ये क्या क्रियाएं हैं हम आपको भी बताएंगे। और कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं ना, इच्छा नहीं है पर जबरदस्ती भी कुछ क्रियाएं करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कि आप उसको रोकते हो तो भी समस्या है और जबरदस्ती करने की प्रयास करते हो तो भी समस्या है। मित्रों, तो हम आपको सारी जानकारी विस्तार से देंगे ताकि आप समझ सकें कि हम बैठे बिठाए कई बार कैसे रोग ले लेते हैं और हम कुछ जो मर्यादाओं का पालन करने की जहां कोशिश करते हैं, जो मर्यादाएं फालतू में बना दी गई, जो नैसर्गिक क्रियाएं वो तो होनी चाहिए, और उसमें भी यदि आपको कहीं बाधा उत्पन्न हो रही है तो ऐसी स्थिति में क्या क्या रोग आ जाते हैं, हम आपको थोड़ी जानकारी विस्तार से देने जा रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहले बता दें ये क्या क्या स्थितियां, ये कौन कौन से वेग हैं। इनको वेग के नाम से जाना जाता है आयुर्वेद की भाषा में। ये 14 वेग माने जाते हैं जिससे हमें कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें जिसे कभी जबरदस्ती भी नहीं करना चाहिए और उसको विलंब भी नहीं करना चाहिए, देर भी नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, इसमें सबसे पहले आता है भूख, प्यास, आंसू रोकना, सांस रोकना, नींद रोकना, खांसी रोकना, छींक रोकना, डकारें रोकना, वमन की उल्टी आ रही उसको रोकना, जमाई रोकना, और कभी कभी जो गैस पास होती है नीचे से पाद आता है उसको रोकना, उसके बाद मल मूत्र को रोकना और साथ ही कभी कभी वीर्य को रोकना। ये सारी चीजें कैसे होती हैं, क्या ये परिणाम देती है, हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। तो मित्रों, वीडियो पूरा देखिएगा। हो सकता है आप यदि बिजी लाइफ जीते तो आपके अंदर रोग का कारण ये भी बन सकता है। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं भूख के वेग की, यानी कि भूख लगी है। अब यदि किसी व्यक्ति को भूख लगी है, कभी कभी आपने भूख लगी समय पे भोजन नहीं किया तो कभी कभी भी देखो क्या होता है, कमजोरी आती है, बेचैनी होती है, थकान जैसा महसूस होती है, और ज्यादा लंबे समय तक भोजन ना किया जाए तो चक्कर भी आने लग जाते हैं। और यदि आप इसका अभ्यास कर लें, यानी कि रोज आपको लेट हो रहा है, रोज आप खाना टाइम पे नहीं खा रहे हो, यानी कि आपको भूख लगी और रोज आप लेट खाना खा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर में जो कमजोरी आती है ना, उसके बाद आपका रंग भी बदलने लग जाता है कि आपकी जो बॉडी का जो रंग है ना, आपकी त्वचा का रंग है वो बदल जाता है। तो ऐसे में कई बार रंग बदरंग इतना खराब होने लग जाता है कि कमजोरी, और इससे ये सब चीजें होती हैं। और कभी कभी कुछ लोग कहते हैं बिना भूख के खा लेते हैं, भूख नहीं है पर खा लेंगे, तो ऐसी स्थिति में उनको भोजन पचता नहीं है और साथ ही शरीर में भारीपन रहता है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि बस उल्टी होने को हो जाता है, पर वो खा लेते क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है, भूख नहीं है पर स्वादवश खा लेते हैं, तो मोटापा बढ़ना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। तो अति कभी खाना नहीं चाहिए और भूखे कभी रहना नहीं चाहिए। तो समय पे भोजन कर लो। यदि आपको भूख का आपने वेग टाला है और भूख का भोजन नहीं किया समय पे, तो आपको सही भोजन नियमित समय पे कर लेना चाहिए। भूख लगे तो भोजन करो, ऐसी स्थिति अपनी बना लो। तो उसके बाद आपका जो चेहरा बदरंग हो गया, आपका जो शरीर में रंग बदल गया और कमजोरी है, थकान है, वो सब आपका ठीक हो जाएगा। उसको थोड़ा समय लगेगा पर आप ठीक हो सकते हैं, कोई बड़ा विषय नहीं है, पर हाँ इसको समय पे करना शुरू कर दीजिए, आसान हो जाएगा। अब मित्रों, दूसरा वेग जो आता है ना, उसको प्यास का वेग कहा जाता है। प्यास यानी कि आपको प्यास लगी है और आप पानी ना पियो। जब प्यास लगी पानी नहीं पिए तो क्या होगा, थकान आती है, गला सूखता है, मुंह सूखता है, और साथ ही कभी कभी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और कभी किसी किसी को तो बहरापन तक आ जाता है यदि कोई लंबे समय तक इसका अभ्यास करे। और मित्रों, लोग पानी बहुत कम पीते हैं, ये हम जानते हैं। पेशाब करने जाना पड़ेगा या कहीं सभा में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, ऑफिस में बैठते हैं, तो बार बार उठ के जाते हैं तो बॉस देखता है तो गड़बड़ करता है। इससे अच्छा कि पानी कम पियो तो पेशाब करने कम जाना पड़े। मित्रों, मैंने देखा है दिन भर में करीब 12 घंटे का, यानी 8 घंटे का ऑफिस है ना, लोग 1 लीटर पानी भी कई बार पूरा खत्म नहीं करते 8 घंटे के ऑफिस के टाइम में भी। तब समझो कितना पानी पीते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप पानी जो कम पीते हो वही समस्या हो जाती है, और प्यास लगे पानी नहीं पीते तो समस्या हो जाती है। और उसके साथ ही मित्रों, यदि पानी ज्यादा पी लेते हैं, या पानी बहुत ज्यादा जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पी लेते हैं, कि आपकी वजन के हिसाब से जो पानी हमने बताया उससे ज्यादा पी लेते हैं, तो आपके शरीर के जो मिनरल्स हैं वो धुलने लग जाते हैं, तो आपके शरीर में उससे भी कमजोरी आ जाती है। इसलिए पानी बहुत ज्यादा भी नहीं पीना चाहिए, पर हाँ प्यास को रोकना भी नहीं चाहिए। तो ये आपको आशा समझ में आया होगा। उसके बाद मित्रों, तीसरा जो है ना वेग, वह आंसुओं का वेग। अब रोना आ रहा है, कुछ घटना ऐसी हो गई है जिससे रोना बहुत ज्यादा आ रहा है, पर हम रो नहीं सकते क्योंकि हमें रोना नहीं है, हमें लोगों के सामने अपने आप को मजबूत दिखाना है, तो रोते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, नाक में सूजन, आंख में सूजन, हृदय रोग और आंखों की समस्या हो जाती है, क्योंकि आंखों में अश्रुधारा बहने को तैयार है पर आप जबरदस्ती रोक रहे हो ना, तो ऐसी स्थिति में सूजन वगैरह हो जाती है। और साथ ही मन बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि आंसू निकलने से कभी कभी मन का बोझ हल्का हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आराम
मिल जाता, पर हम नहीं करते तो ये स्थिति बन जाती है। और इसके साथ ही कभी कभी भोजन ना करने का मन करता है, मतलब अब उदासी इतनी ज़्यादा है, निराशा इतनी ज़्यादा, रो नहीं पा रहे हैं और भड़ास निकल नहीं रही है, तो फिर खाने का मन भी नहीं करता है। तो ये स्थिति बन जाती है और ये स्थिति हमें कमज़ोर बना देती है। तो यदि कभी कभी रोने का मन करे ना मित्रों, कुछ नहीं हुआ, कभी कभी रोने का मन भी करता है, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो रोने का मन करे तो मित्रों रो लेना चाहिए। यदि आपको लगता है पब्लिकली नहीं रो सकते तो कहीं थोड़ा दूर निकल जाओ, थोड़े शहर से, और दहाड़े मार के रो लो, क्योंकि कभी कभी मैंने भी ऐसा किया, दहाड़े मार के रोने का मन करता, हाँ करके चिल्ला के रोने का मन करता, और मैं कई बार वो कर लेती हूँ। तो कर लेने से क्या होता है, मन हल्का हो जाता है, तो ये सारी समस्या आने से बच जाती हैं। इसलिए चीज़ें करनी चाहिए। और हाँ, जबरदस्ती नहीं रोना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कहीं ऐसी जगह गए हैं जहाँ हमें रोना ही पड़ेगा, किसी कोई की मृत्यु हो गई है, अब दिखाने के लिए रोना ही पड़ेगा, नहीं रोएंगे तो समस्या हो जाएगी। तो मित्रों ऐसी स्थिति में आपको आंसू नहीं आ रहे, आप रोएंगे ना तो भी समस्या हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर कोई नहीं रोता है, तो कोई बड़ा विषय नहीं है। तो आप ऐसी गलती ना करें। उसके बाद मित्रों कभी कभी नींद बहुत आती है। चौथा वेग है नींद का वेग, सांस का वेग, चौथा वेग सांस का वेग होता है। तो सांस का जो वेग है, यदि आपको सांस आ रही और आप सांस नहीं ले रहे हो, मतलब क्या होता है इसमें, क्या होता है, कई बार ये बच्चों के साथ अक्सर होता है कि दौड़ के आते, टीचर ने देख लिया फलानी जगह बच्चा है, अब उसको जाके क्लास में उसको देखना है कि भी क्या है। अब वो बच्चा भाग भाग के फटाक से आ गया, अब वो उसको सांस रोकनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि टीचर ने देख लिया, उसने वहां देखा था, अब उसने समझ लिया मेरी सांस फूल रही तो पता चल जाएगा, तो सांस वहां रोकने की बच्चा कोशिश करता है। और ऐसी स्थिति में कोई भी अन्य कहीं ऐसी स्थिति में फंस जाता है कि जहां भाई उनको दिखाना है कि हमें सांस नहीं फूल रही है, देखो हम सांस नॉर्मल चल रही है हमारी। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी समस्या हो जाती है, क्या कि हृदय जो है ना, हृदय और फेफड़े इनके रोग हो जाते हैं, मूर्छा तक आ जाती है। जी हाँ, यदि ज्यादा देर तक रोक लिया जाए, सांस बहुत तेज चले और आप एकदम रोक लो, तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम बढ़ जाएगा ना, तो मूर्छा आ जाती है, सांस रुक जाती है। और कभी कभी तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अंदर गुल्म की स्थिति बन जाती है, गोला जैसा बन जाता है और अंदर बहुत भयंकर स्थिति खड़ी कर देता है और हृदय फेफड़ों के रोग इसी से लग जाते हैं। और कई बार क्या होता है ना, एकाध दिन, कभी कभी किसी को एकाध दिन में भी समस्या हो जाती है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कितने समय में आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि मूर्छा कभी कभी अचानक ही आती है, इसलिए ऐसी स्थिति कभी कभी बन जाती है। तो आपको इसमें सावधान रहना है। ये हमने चौथा वेग बताया। पांचवा वेग होता है नींद का वेग। अब बहुत नींद आ रही है लेकिन काम बहुत है, चाहे कॉफ़ी पी पी के अपनी नींद जगा रहे हैं। अब आप यदि अपनी नींद जबरदस्ती रोकेंगे तो क्या होगा, जम्हाई आएगी, थकान होगी, आंखों के आसपास डार्क सर्कल बन जाएंगे, चक्कर आएगा, बेचैनी होगी और चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आपको नींद आ रही, आप नहीं सोगे तो शरीर को थकान होगी, आराम नहीं मिलेगा। और थकान की कंडीशन में क्या होता है मित्रों, हम हमेशा परेशान होते हैं। इसलिए जब नींद आए ना, कुछ मत करो, उस समय सब कुछ छोड़ दो और चुपचाप सो जाओ। क्योंकि यदि आप अभी नींद नहीं लेंगे, अभी उसको भगाएंगे, तो हो सकता है भविष्य में आप नींद ना आने की समस्या से परेशान हो जाए। यदि आप इस समस्या से बचना चाहते हैं, नींद ना आने की समस्या से बचना चाहते हैं, तो आपको समय पे नींद लेना अनिवार्य है। आप बोलेंगे इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा, तो इस ऐसी बीमारी की हालत में भी धीरे धीरे आप काम नहीं कर पाएंगे। तो अभी से अपने आप को बीमारी से बचाइए, आप लंबे समय तक काम कर पाएंगे। लेकिन यदि आप गड़बड़ करेंगे तो आप ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझना होगा। उसके बाद तो कभी कभी जबरदस्ती सोने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, बिस्तर पे पड़े रहते हो, नींद नहीं आती है, और कभी कभी बिस्तर पे पड़े पड़े कमर में दर्द हो जाता है। तो कभी कभी फिर बाद में समस्या भी आ जाती है कि हमें तो नींद ही नहीं आती है। तो लोग ऐसे भी बोलते हैं, इसलिए नींद नहीं आ रही तो पड़े मत रहिए, काम में लगिए, और नींद आ रही है तो फिर जागिए मत, तुरंत सो जाइए। और ये बहुत सही चीज़ है मित्रों। आप बोलेंगे ऑफिस में नींद आ रही तो क्या करें, मित्रों ऑफिस में नींद आ रही ना, यदि आप कहीं ऐसी जगह हैं तो थोड़ा 5 मिनट के लिए झपकी ले लीजिए, कहीं भी जाके ले लीजिए, थोड़ा साइड में जाके ले लीजिए, कुछ भी बहाना थोड़ा उस समय बना लीजिए। या फिर अपनी स्थितियां ऐसी रखिए कि आपको नींद ना आए, पहले नींद पूरी कर लीजिए, तो आपको उस समय नींद नहीं आएगी, तो ये समस्या नहीं आएगी। तो नींद पूरी होना बहुत जरूरी। कई बार क्या होता है ना, आप घर में नींद पूरी नहीं कर रहे हो तो फिर आपको ऐसे नींद पूरी करनी पड़ेगी। ऑफिस में नींद आएगी तो अपनी नींद को पूरा करिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। उसके बाद मित्रों अगला वेग है खांसी का वेग, मतलब जिसे हम छठा वेग कहेंगे खांसी का वेग। अब खांसी का जो वेग होता है ना मित्रों, उसमें क्या होता है, खांसी का जब वेग आता है तो कई बार खांसी बहुत जोर से आती है, लेकिन हम मीटिंग में बैठे हैं, हम सभा में बैठे हैं, हम वहां नहीं खांस सकते, हमें अपनी खांसी रोकनी पड़ रही है। तो यदि आप खांसी रोकते हो तो ये खांसी और ज्यादा बढ़ जाती है, सांस फूलती है, कभी कभी हिचकी भी आने लग जाती है, हृदय के रोग हो जाते हैं, और साथ में जो अपने जो फेफड़े हैं ना वो भी प्रभावित होते हैं, श्वास नली प्रभावित होती है। तो मित्रों इन सभी किसी भी अंगों में कोई कोई रोग हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप खांसी रोकते हैं, खांसी जब आती है उसको आने दीजिए, उसमें समस्या नहीं है। आप थोड़ा मुंह पे हाथ रख लीजिए, रुमाल रख लीजिए, कुछ भी आराम से खांस लीजिए, कोई समस्या नहीं है। हाँ,
यदि आप बलपूर्वक खांसते हैं वो भी कई बार समस्या होती है, क्योंकि कई बार कुछ लोग क्या होता है ना, देखो हमें खांसी रही दिखाने के लिए भी कुछ खांसने लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार कुछ ठसका लग गया और समस्या बढ़ जाती है, तो जबरदस्ती भी खांसी नहीं लेनी चाहिए, वो भी समस्या कारक है। अब उसके आगे मित्रों छींक आना, 7वां वेग है छींक आना। यदि छींक आ रही है और आप छींकते नहीं हो, कई बार ऐसा हो जाता है छींक आ रही है पर हमें छींकना नहीं है, क्योंकि हमें क्यों नहीं छींकना है, हम लोगों के बीच में बैठे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत छींकें आती हैं, हमें नहीं छींकना है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम छींक रोकने का प्रयास करते हैं ना, तो क्या होता है, सर में दर्द होता है, आधा शीशन की माइग्रेन का पेन आ जाता है, आंखों में कमजोरी आ जाती है, और कभी कभी लकवा हो जाता है, और कभी कभी मान्य स्तंभ यानी कि हमारे गले में खड्डी होती है, उसको मान्या कहा जाता है, उसकी जो शिराइयाँ ना वो हार्ड हो जाती हैं, कड़क हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में गर्दन में दर्द, कंधे में दर्द और कभी कभी लकवे तक यानी कि पैरालिसिस तक की स्थिति बन जाती है। तो यदि आप छींक रोकते हैं, आपने बोला हमने तो छींक रोक दी, इसमें इतना बड़ा क्या हो गया, जी हाँ, छींक रोकना बहुत खतरनाक हो सकता है। और कभी कभी जो जबरदस्ती छींक लाने के प्रयास किए जाते हैं ना, अब जिनको छींके ही नहीं आती उनकी बात अलग है, उसके लिए हमने अलग से वीडियो दिया है, छींके आना छींके ना आना दोनों ही समस्याओं पर वीडियो दिए हैं, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मित्रों हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत, इसलिए हमने इस चैनल का नाम ही दिया है दवा मुक्त भारत, आप समझ सकते हैं, इसलिए हम ये सारी बातें आपको बताते हैं। तो मित्रों जहां आपको छींक आ रही है और आप छींक नहीं आ रही है, जबरदस्ती छींकने का प्रयास करेंगे तो कुछ नाक में डालेंगे, कुछ मिर्ची वगैरह सूंघेंगे, तो इससे कभी कभी क्या हो जाता है ना मित्रों कि आपको यदि उसी समय छींक डाले और उसी समय छींका गए तो आपके नाक में घाव हो सकता है। हाँ, ये बड़ी समस्या है कि ऐसा हो चुका है। उसके बाद यदि आपने मिर्ची वगैरह सूंघ ली, ज़्यादा चढ़ गई तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर जाएगी, इसलिए जबरदस्ती छींकने का प्रयास ना करें और छींक आए तो उसे रोकने का भी प्रयास ना करें। उसके बाद मित्रों अगली जो है वेग, उसे कहते हैं डकार। यदि डकार आ रही है, अब मतलब बहुत जोर से डकार आ रही बहु और सभ्य समाज में, यानी कि आप किसी पढ़े लिखे समाज में बैठे जिसको आजकल सभ्य समाज कहा जाता है, उसमें डकार आना, जोर से डकार आना बहुत ही बैड मैनर्स माना जाता है। अब ये बैड मैनर्स आप तो नहीं कर सकते क्योंकि आप तो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, तो आप ऐसे जोर से डकार नहीं ले सकते। तो ऐसी स्थिति में कई बार डकार रोकने के जो प्रयास होते हैं ना, अब डकार रोकने के जो प्रयास होते हैं उसमें हिचकी आना, उसके बाद सांस फूलना, उसके बाद अंग में कांपना, लग जाना, अरुचि, और कई बार तो यदि ज़्यादा हो जाए ना मित्रों तो शरीर में गर्मी जो बढ़ जाती है, उससे कभी कभी खांसी भी आ जाती है, और गर्मी बढ़ने से और भी रोग हो जाते हैं जो गर्मी के रोग होते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो है डकार रोकने से हो सकती हैं, तो इसलिए आपको डकार नहीं रोकनी चाहिए। अब जबरदस्ती डकार लेना तो ज़्यादा होता नहीं कि उसमें कई बार करके कुछ लोग डकार ले भी लेते हैं, पर वो ज़्यादा नहीं होता, उसमें ज़्यादा समस्या नहीं होती है। हाँ, आप कभी कभी डकार जबरदस्ती और तरीके से लेते हैं, जैसे सोडा वगैरह पीते हैं, आपको पेट से डकार नहीं आ रही है तो कुछ लोग सोचते हैं सोडा पी लेंगे तो डकार आ जाएगी। मित्रों सोडा या कोल्ड ड्रिंक आप जो भी पीते हो उसमें जो गैस अंदर जाती है वही थोड़ा निकल जाता है, तो आपको लगता है कि डकार आ गई, शांति हो गई। ये आपके मन की शांति होती है, बाकी आपको कोई शांति नहीं होती। और हाँ, उल्टा ये चीज़ें आपके शरीर को नुकसान जरूर करती है, इसलिए कभी भी ऐसी गलती ना करें कि भाई आप जबरदस्ती डकार लाने के लिए आप सोडा वगैरह 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 का सहारा लें, तो ये भूल आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद मित्रों अगला जो वेग है उसे हम वमन के नाम से यानी कि वॉमिटिंग के नाम से जानते हैं, उल्टी के नाम से जानते हैं। अब यदि उल्टी आ रही है, कभी कभी क्या होता है ना, लोग ज़्यादा खा लेते हैं या कुछ अच्छा खाया है तो उनको उल्टी करने का मन नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में यदि आप उल्टी का वेग रोकते हैं तो क्या होता है, तो खुजली हो सकती है, शीत पित्त हो सकता है, अरुचि यानी कि भोजन ना खाने का मन करता है, भोजन करने का मन नहीं करेगा, शरीर में सूजन आ जाएगी। और यदि आप लंबे समय तक ऐसा करते हो क्योंकि खाया पिया अच्छा तो निकालने का मन नहीं कर रहा है ऐसी स्थिति में, तो यह आपके चर्म रोगों को यानी कि आपके शरीर में पित्त बढ़ा देता है, जिससे चर्म रोग बढ़ जाते हैं, बुखार आने की स्थिति बन जाती है। और जी मिचलाना, मतलब कई बार जी मतलब बहुत जब उल्टी आती है तो कैसे जी मिचलाता वो सबका ही होता है, तो ऐसी स्थिति जो बनी रहती है ना, इससे आपको बार बार बहुत ज़्यादा थूक भी आता है, क्योंकि जब आपको निकलना है तो उसके लिए थूक आना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये सारी स्थितियाँ आपकी वमन के साथ बन जाती हैं, तो आपको कभी भी वमन की क्रिया को रोकना नहीं है। यदि क्योंकि वमन वो क्रिया है मित्रों, शरीर के अंदर जो आपने डाला है वो शरीर स्वीकार नहीं कर पा रहा है, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है या एक्स्ट्रा है, तो ऐसी स्थिति में कई बार शरीर निकालना चाहता है। यदि आप निकाल देने देंगे तो अच्छी बात है, नहीं निकालने देंगे तो आपके अंदर समस्या कर देगा। हाँ, वमन क्रिया में एक चीज़ और होती है मित्रों, जबरदस्ती तो आप वमन नहीं कर पाते, और जबरदस्ती वमन कभी कभी क्या
होता है, जब जिसको किसी किसी को एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो ओ करके होता है पर उल्टी नहीं होती है। तो आप देख लीजिए उस समय कैसा आपका पूरा अंग खिंच जाता है। तो वो स्थिति वैसे जल्दी कोई जबरदस्ती उल्टी नहीं कर पाता है, हाँ करनी पड़ती तो आप वो तो आपकी जबरदस्ती भी कभी कभी रोगों का शमन करने के लिए हो जाता है, तो आपको उसमें ज़्यादा समस्या नहीं होती है। तो ये उल्टी में ज़्यादा समस्या नहीं है। यदि जबरदस्ती भी करते हैं तो ये आपके अंदर की सिस्टम को साफ कर देगा। पानी पी के उल्टी करेंगे तो पूरा साफ हो जाएगा, तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद मित्रों जम्हाई का वेग रोकना। अब जम्हाई बहुत जोर से आ रही है पर सभ्य समाज में बैठे हैं भाई, सभ्य लोगों के बीच में बैठे हैं तो जम्हाई नहीं ले सकते। मित्रों आप कहीं भी बैठे हो, जैसे हमने कहा ना, यदि खांसी आती है तो आप ऐसे खांस लीजिए, और डकार है तो आप थोड़ा डकार पे भी ऐसे थोड़ा रख सकते हैं, पर आवाज कम करें, ऐसे आप डकार ले सकते हैं। तो हाँ, अब आपको क्या करना है कि जम्हाई आती है ना तो आपको क्या करना है, ऐसे जम्हाई नहीं लेनी, ये आपके लिए गलत तरीका हो जाएगा। पर आप क्या करिए, जहां सभा में बैठे हैं हाथ लगा लीजिए, रुमाल ले लीजिए, आराम से मुंह खोल के जितनी आपको जमाई लेनी पर आवाज किए बिना, हाथ लगा के, आसपास किसी को समझ में ना आए, पता ना चले, ऐसे पता। जमाई ऐसे कभी मत लीजिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं, जमाई आती है ना तो ये आ तो रही, अब करें क्या। तो ऐसी स्थिति में जितनी सांस आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, तो उसके कारण से क्या होता है, आपके शरीर का मुड़ना, यानी कि शरीर झुक जाता है कभी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना। ऑक्सीजन की कमी से जमाई अक्सर आती है, जब ऐसे एक्स्ट्रा में जमाई आती है तो आपका शरीर कई बार झुक जाता है, उसके बाद शरीर सिकुड़ने लग जाता है, शरीर में सुन्नपन आ जाता है, शरीर कांपने लग जाता है। मतलब ये सारी समस्याएं ऑक्सीजन की कमी वाली है, वो जमाई ना लेने से भी संभव है। आप बोलेंगे हमें तो नींद आ रही है इसलिए जमाई है, तो भाई सो जाओ, नींद आ रही है तो सो जाओ, और वाकई ऐसे ही जमाई आ रही है तो यदि आप नहीं लोगे तो ये सारी के सारी समस्याएं, कोई भी समस्या आपको लग सकती है। तो जमाई ठीक से ना लीजिए तो उसकी समस्याएं। अब कभी कभी क्या, तो पाद आता है, यानी कि नीचे से गैस पास होने को कर रही है, पर क्या है ना, बदबू आने वाली है। हम सभा में बैठे हैं, हमें खुद को अच्छी नहीं लगी, दूसरों को कैसे अच्छी लगेगी। तो ऐसी स्थिति में कई बार हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं। मित्रों ये बहुत ही गलत काम हो जाता है। यदि हम बाद को रोकते हैं तो पेट में भारीपन, थकान, सुस्ती, वात बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो बात है ना, जो हमारा आते हैं ना, वात का प्रदेश कहा जाता है। तो नीचे से जो गैस पास हो रही है ना, वो आंतों के ही को साफ करने के लिए होती है। तो यदि आप गैस पास नहीं करते हैं तो आपकी आंतों में गैस जम जाता है, ये वात जम जाता है, और उसके बाद हमारे शरीर में वात के सारे लोग जो होते हैं, वात के रोग क्या क्या है, हार्ट डिजीज, यानी कि हार्ट में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उससे लेकर हमारे शरीर के अंगों में कहीं भी दर्द होना, पीड़ा होना, मतलब शरीर के कितने भी जिस भी अंग में दर्द होता है वो सारे के सारे वात के रोग होते हैं, ये आपको समझना होगा। और वहीं शरीर में कहीं भी जलन होती है, फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं, कोई भी चर्म रोग होता है, ये सारे पित्त के लक्षण होते हैं, पित्त के कारण से होता है, ये हमें समझना होगा। तो यहाँ से हमारा वात बढ़ जाता है। तो इसीलिए कभी भी अपान वायु का, इनके नीचे से जो गैस पास हो रही ना, ऊपर की तो हमने पहले ही बता दिया, नीचे से जो गैस पा रही है उसको कभी भी रोकना नहीं। इसको रोकने से आपको बहुत समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए भले आपको लग रहा है कि यहाँ नहीं पाद सकते हैं तो थोड़ा बाहर निकल जाइए, पाद के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ आप रोक लेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। हाँ, और कभी कभी एक बार में भी हो जाती है। जी हाँ, मैंने कहा ना, वो आगे बताऊंगी एक बार में क्या समस्या हो जाती है। अब मित्रों अगला जो वेग है वही मूत्र वेग। मूत्र वेग यदि आप रोकते हो, यदि आप पेशाब नहीं करने जाते तो आपकी मूत्रेंद्रिय है, आपके जो मूत्रेंद्रिय और उसके अलावा पेड़ू में आपकी जो मूत्र मार्ग होता है उसमें सब जगह जलन जैसी स्थिति बन जाती है, और कभी कभी उसमें बहुत ज़्यादा पीड़ा हो जाती है और अफारा की स्थिति बन जाती है। शरीर झुकना शुरू कर देता है, सिर में दर्द और मूत्रपन जो भी जहाँ होता है ना, उन सब में पीड़ा होती है, और कभी कभी तो पेशाब ठीक से ना होने की समस्या आ जाती है, यानी कि उनका फिर पेशाब ठीक से निकलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पेशाब को रोक लिया, अब वो अवरुद्ध हो गया, तो ऐसी स्थिति में समस्या हो जाती है। तो और मित्रों कभी कभी बलपूर्वक पेशाब करने का प्रयास करो तो पेशाब होगी नहीं, तो उसमें दोबारा प्रेशर दे तो उसमें भी आपके अंगों में समस्या हो जाती है। तो वो भी गलती ना करें कि कई बार कहीं जाना है तो चलो थोड़ी सी हो जाए तो कर लें, ये गलती ना करें। लगी है तो जाइए, नहीं लगी और गए हैं जबरदस्ती ना करें, निकल जाती है थोड़ी बहुत तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और यदि आपको भी समस्या हो गई कि भी आपने पेशाब रोक लिया, तो ऐसी स्थिति में आपको उस समय तुरंत ही गुनगुने से थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए, और फटाफट नहीं, आराम से पीजिए, वो पानी पीजिए, और उसके साथ हो सके थोड़ा शरबत वगैरह ले लीजिए, उसके बाद पहले वो पानी पी लीजिए, और पानी ढेर सारा लोटा लोटा भर के पानी पी लीजिए। इससे क्या होगा, फिर आपको पेशाब आराम से हो जाएगा। और हो सके थोड़ा इतना भरा टब में बैठ जाइए, मतलब जहाँ पानी भरा हो ऐसे टब में बैठ जाइए, जिससे आपको उस मार्ग में शांति हो जाए, आपको आराम मिल जाए, ठंडक मिल जाए, पेड़ू भाग को आराम मिल जाए, क्योंकि पेड़ू भाग में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है तो कई बार बहुत संभालना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आपको समझना होगा। उसके बाद मित्रों अगला जो है मल मार्ग,
यानी कि मल का वेग रोकना। मल का वेग यदि हम रोकते हैं तो पेड़ू, कमर, पीठ, ये पीठ में दर्द होना, सिर में दर्द होना, उसके बाद पिंडलियाँ और जांघों में ऐंठन होती है। दर्द वहाँ होता है सर में, पेट में, कमर में और जांघों में और पिंडलियों में हमारी ऐंठन हो जाती है। पिंडली किसे कहते हैं? ये जो हमारे ये भाग होता है ना, इसको पिंडली कहते हैं, जिसको आप कफ एरिया कहते हैं। पिंडलियों में क्या कहते हैं, ऐंठन हो जाती है। उसके बाद मित्रों कई बार मल मार्ग में जो है ना वो फोड़े फुंसियाँ जैसे हो जाता है, अल्सर जैसा भी बन जाता है। और साथ ही कई बार क्या होता है, ताकत लगाने से, कि जो हम वेग फिर देते हैं क्योंकि रुक जाता है ना, कि जब उसको निकालने के लिए वेग करते हैं, ताकत लगाते हैं, वो कभी कभी क्या होता है, मल आया नहीं, जबरदस्ती उसको निकालने के लिए भी ताकत लगाते हैं। मतलब दोनों ही स्थितियों में यदि पहले आपने रोका उसके बाद ताकत लगानी पड़ रही है और आपने पहले मल नहीं आ रहा है उसमें भी ताकत लगा रहे हैं ना, तो ऐसी स्थिति में पाइल्स होना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। बहुत से लोगों को ऐसे में पाइल्स हो जाता है क्योंकि वो बाहर को मल मार्ग जो है ना, मसे वगैरह बाहर हो जाते हैं, तो सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद में तो ज्यादा इसका अभ्यास कि आप तीखा तला ज्यादा खाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो वहाँ गुदाग्रंश वगैरह इनके पाइल्स के बाद फिसर फिस्टुला भी सामने खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी भी आपको नहीं पड़ना, कभी भी मल नहीं रोकना। और इस मल रोकने पर मैं एक अपना अनुभव बताना चाहूँगी। एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया, सिर्फ एक दो बार ऐसा हुआ मेरे साथ में, और दो बार मैं जो परेशान हो गई थी। मतलब एक बार की क्रिया भी आपको नुकसान कर सकती है, तो जिनको रोज का अभ्यास जो कर लें तो उनके साथ तो क्या ही होगा। अब क्या हुआ मेरे साथ कि मैं ट्रेन में आ रही थी, अर्षित मतलब मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे उस समय, तो उन्होंने क्या किया, मुझे पोटी लगी थी और विरार आने वाला था और करीब मैंने कहा मुझे जाना है, बोले नहीं अभी नहीं जाना है, स्टेशन आने वाला है। मैं कह रहा अभी स्टेशन आने में बैठना भी नहीं है, अभी देर है, मुझे जाके आने दो। उन्होंने नहीं माने और मुझे नहीं जाने दिया। और मित्रों उसके बाद जो मैं घर पहुंची, जो मेरी हालत हुई, मुझे उल्टी पे उल्टी चालू हो गई, मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को घबराहट हो रही है, मेरे को बेचैनी हो रही है। ये सारी चीज़ें मैं बता रही है, मल रोकने से चीज़ें हो जाती है, मलमूत्र रोकने से ये चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसी गलती आप कभी ना करें, चक्कर आना, घबराहट, बेचैनी और साथ में उल्टियां इतनी ज्यादा। बोले तुम्हें क्या हो गया? मैं कहा वहां जाने नहीं दे तो ये सब हो रहा है। बोले इससे हो जाता? मैं कहा बिल्कुल हो जाता है, मैं क्या करूं, इससे पहले कभी देखा कि मैं इस तरह परेशान हो गई हूँ? बोले नहीं। तो समझ में आया। और उसके पहले एक बार और हुआ था, तब भी ऐसी स्थिति मेरी बन गई थी। तो तब तो घर में थी, पर कुछ स्थितियां ऐसी बन गई थी कि मैं नहीं जा पाई थी। तो ऐसी स्थिति में मित्रों कभी भी मत पड़ना। जब मल का वेग आए तुरंत उसका निस्तरण करिए, और यदि वो अटक गया, घूम गया, अंदर चला गया, तो आपको खतरनाक पीड़ा दे सकता है, इसलिए कभी गलती ना करें। उसके बाद अंतिम जो वेग है ना मित्रों, ये है वीर्य का वेग। अब वीर्य का वेग हम इसको थोड़ा स्पष्ट कर लें मित्रों। कभी कभी क्या होता है ना कि लोग गर्भ निरोधक के रूप में उनको लगता है कि वीर्य ज्यादा हम बाहर है, तो क्या करते हैं कि उसको मैथुन की क्रिया में प्रवृत्त हो जाते हैं, कि मैथुन तो कर लेते हैं, उसके बाद उसको वीर्य को निकलने नहीं देते हैं। मतलब आपका वीर्य, आपको संतुष्टि मिल गई है, आपको लग रहा है कि वीर्य निकलने वाला है, और वहीं आपने उसको किसी भी तरीके से अपनी इंद्रिय को कड़क करके या कुछ भी करके उसको रोकने का प्रयास किया, आगे से पकड़ लिया, कुछ भी करके उसको रोकने का प्रयास किया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना मित्रों, आपकी जो इंद्रिय है उसमें अंडकोश में पीड़ा और सूजन आ सकती है, बुखार आ सकता है, फेफड़ों में, हृदय में पीड़ा हो सकती है, क्योंकि आपको जो पूरी क्रिया जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं हुई है, तो ये आपको अनइजीनेस दे जाती है, इससे सारी समस्या होती है। उसके बाद अंगों में टूटन, अंगड़ाई आना, बुखार आना, और कभी कभी अंड वृद्धि, उसमें पथरी भी हो जाती है, और किसी किसी को तो नपुंसकता तक का सामना करना पड़ जाता है। यदि कोई लंबा इसका अभ्यास कर ले तो ये समस्या हो जाती है। अब आपको बता दूं, यदि आपको वीर्य बचाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वीर्य बचाने की बात आ जाती है, वीर्य बचाना है तो आपको उस क्रिया के लिए प्रवृत्त नहीं होना है, यानी कि आपको संभोग के लिए या अपने हस्तमैथुन के लिए प्रवृत्त नहीं होना है। यदि आप उससे पहले उसको बचा लेते हैं तो बचा लेते हैं, पर यदि वो अंडकोश से निकल चुका है, यदि आप उसमें प्रवृत्त हो गए तो उसका अंडकोश से निकलना ही है, और निकल चुका है, उसके बाद उसे आप रोकने का प्रयास करते हो, तो आपकी जो नलिका है ना, उसमें आपके मूत्रवाहन संस्थान में पूरे के पूरे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए कभी भी ऐसी गलती ना करें कि आपको इस तरह वीर्य रोकना पड़ जाए। ये गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है, इसको ये जीवन भर आपको परेशान कर सकती है। हमने बता दिया क्या क्या रोग हो सकते हैं। अंड वृद्धि हो सकती है, इसमें पथरी भी हो जाती है, और नपुंसकता तक आ जाती है। और कभी कभी फिर आप कहते हो ना कि हमें बहुत दर्द हो रहा है, इसी कारण से होता है। इसलिए आशा है आपको सारी के सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हमने सारे के सारे आपको वेग बता दिए हैं कि आपको कौन कौन से वेग नहीं रोकने चाहिए, और इनके साथ जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। वीर्य वेग जबरदस्ती नहीं करेंगे, जबरदस्ती करेंगे तो वीर्य आपका क्षरण हो रहा है तो वो आपको कमजोरी ले आएगा, और आपने कर लिया उसके बाद रोकेंगे तो ये सारी समस्याएं हैं। तो आशा समझ में आ गया होगा। अब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हैं, आप उनको देखिए, उनमें आपको रोगानुसार बहुत सारी वीडियो
वीडियो हमने दवा मुक्ति वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में दिए, जिनकी अपनी दवाइयाँ सालों से खाई, रिपोर्ट निकाले, ऑपरेशन करवाएं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं, उन सारे रोगों का समाधान आप विद इन अ वीक दवाइयाँ छुड़वा सकते हैं, अपनी दवाइयाँ छोड़ सकते हैं यदि आप पालन करते हैं तो। उसके बाद आगे हमने बहुत सारे लिंक और भी दिया, एक बार खोल के देखेंगे तो आपके काम के बहुत सारे वीडियो जो आपको पालन करें या नहीं करें, भोजन कैसे बनाएं, फालतू विचारों को किससे कैसे अपने आप को मुक्त करें, और घरेलू उपचार आप क्या क्या घरेलू औषधि बना के कर सकते हैं, सारे प्लेलिस्ट दे रखे हैं, चेक करिएगा एक बार। उसके आगे इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया जहाँ बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स देते हैं जो आपको जीवन जीने में आपकी सहायता करेंगे। और अंत में हमारा नंबर भी आपको मिल जाएगा। नंबर हम अंत में इसलिए देते हैं कि पहले आप निर्देशित वीडियो देख लो, पालन करो, उसके बाद समाधान ना मिले तो हमसे कंसल्टेंसी के बारे में आप सोच सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका इलाज बिना दवा के बिना खर्चे के हो जाए। यदि आपको लगता है कि बात करने से ही समाधान होगा तो कंसल्टेंसी का रास्ता खुला हुआ है। ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।